हरिहरपुर गांव, जहाँ के लोग और बच्चे बहुत ही मेहनती थे, उसी गांव में रहते थे दादाजी और उनका पोता अर्जुन। अर्जुन के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। तभी से वो अपने दादाजी के पास ही रह रहा था। दादाजी बहुत परिश्रमी थे। उनके पास कुछ गायें थी। हर सुबह वो उठकर उन्हें चारा पानी देते, उनकी सेवा करते। उन्हीं गायों के दूध को वो बाजार में बेचते और उसी पैसों से अर्जुन की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाते। अर्जुन भी रोज गायों की सेवा कर दादाजी की मदद करता था। उसमें भी वही मेहनत और श्रद्धा थी जो उसके दादाजी में थी। सर्द सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दादाजी गायों को चारा खिला रहे थे। तभी अर्जुन उनके पास आया और बोला, दादाजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, पूछो। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ऐसा जो कुछ अलग करे, जो मजबूत हो, जो दुनिया को कुछ दे सके, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कैसे बनते हैं। दादाजी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, इसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में है। कल सुबह जल्दी उठना। दूसरे दिन दादाजी अर्जुन को गांव के बाहर एक बंजर सी जमीन पर ले गए। वहाँ चारों ओर रेत ही रेत थी। दादाजी के हाथ में दो नन्हे पौधे थे। एक पौधा उन्होंने घर के आंगन में एक सुरक्षित गमले में लगाया, जहाँ छांव थी, पानी था और रोज देखभाल। दूसरा पौधा उन्होंने उस बंजर रेतीली जमीन में लगाया, जहाँ न छाया थी, न सुरक्षा, न पानी की निश्चितता। अर्जुन चौंका। दादाजी, ये तो बाहर मर जाएगा। इतनी गर्मी, रेत और जानवर भी। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, देखना बेटा, वक्त खुद बताएगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। दादाजी ने अपनी सारी कमाई अर्जुन की शिक्षा में लगाई। 5 साल बीत गए। अर्जुन अब कॉलेज से छुट्टियों में वापस गांव आया। वो बड़ा हो गया था, शरीर से भी और सोच से भी। घर पहुंचते ही उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या अब आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? दादाजी मुस्कुराए। आओ बेटा, पहले कुछ दिखाता हूँ। पहले वो अर्जुन को घर के आंगन में ले गए। वहाँ का गमले वाला पौधा अब थोड़ा बड़ा जरूर हुआ था, लेकिन झुका हुआ था, पतली शाखाओं वाला और नाजुक। फिर वे दोनों उसी रेतीली जमीन पर पहुंचे। वहाँ अब विशाल वटवृक्ष खड़ा था, मजबूत तना, फैली शाखाएं, घना साया, उसमें बैठे पक्षी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही पौधा है? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही वो है। अर्जुन बोला, लेकिन कैसे? इसने तो इतनी धूप, तूफान, सूखा सब झेला होगा। दादाजी बोले, बिल्कुल, लेकिन इन मुश्किलों ने ही इसकी जड़ें गहरी कर दी। हर खतरे ने इसे मजबूत बनाया। इसे कोई सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन खुली जमीन मिली जहाँ इसने खुद को फैलाया। बारिश कम थी तो इसने पानी बचाना सीखा। जानवर आए तो इसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। और जो गमले में था वो सुरक्षित था, आराम में था, लेकिन बढ़ नहीं पाया। उसे कभी संघर्ष ही नहीं मिला, तो उसे अपने भीतर ताकत जगाने का मौका भी नहीं मिला। अर्जुन अब गहरी सांस लेकर उस विशाल पेड़ को देख रहा था। उसने खुद को देखा। अब तक वह भी बस आसान रास्ते चुनता रहा था। दादाजी की मेहनत के भरोसे पढ़ाई, शहर की सुविधा, आराम। अब उसे समझ आ रहा था। दादाजी ने आखिरी बात कही, बेटा, रेत में उगना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही से वटवृक्ष बनते हैं। आराम तुम्हें बचा सकता है, पर बड़ा नहीं बना सकता। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें गहराई देती है। संघर्ष ही असली ताकत बनाते हैं। जो जीवन की धूप सह लेता है, वही दूसरों के लिए छांव बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।